नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य। यानी इससे आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य से। साथ में आपको ये बताएंगे कि 8वीं अनुसूची से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जो साथी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बिहार पुलिस में सफलता आपको मिल सके। और देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं सर प्लेलिस्ट जो बनाए हैं टॉपिक वाइज क्लास करा रहे हैं, उसका क्या नाम लिखा है प्लेलिस्ट में? उसमें लिखा है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024। वहाँ पर सभी क्लास जो है आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे बेहतरीन ढंग में अगर टॉपिक वाइज क्लास कहीं मिल रहा है तो यही चैनल है आपका टॉपर्स एकेडमी बिहार, इसी पर मिलता है। इसलिए आराम से क्लास कीजिए। हम बोले हैं बस केवल CSBC अपने साइट पर जैसे ही डालता है 2 से 3 टाइम आपको हर हाल में क्लास देकर पूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अभी तक आपका 30-35 प्लस क्लास करा चुके हैं टॉपिक वाइज। चलिए अब एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका देखेंगे जो आपका क्या है, शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा क्या है? यानी लगभग 1000 से पहले यानी 1400-1500 वर्ष पहले की जो भाषाएं हैं उसे ही हम लोग शास्त्रीय भाषा कहते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी है, टोटल पूछे आपकी शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है तो बोलिएगा कि शास्त्रीय भाषा जो है इनकी संख्या आपका कितना है, तो 6 है। ठीक, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट का हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। ये जो 6 आपका शास्त्रीय भाषा है उसमें पहला आपका कौन है, तमिल है। दूसरा संस्कृत है। तीसरा आपका कन्नड़ है। चौथा आपका तेलुगु है। ठीक, पांचवा कौन है आपका, मलयालम है। और छठा जो आपका है वो उड़िया है। यानी कि तमिल को शास्त्रीय भाषा में 2004 में शामिल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत को 2005 में शामिल किया जाता है। उसके बाद 2008 में आपका कन्नड़ जो भाषा है इसको शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाता है। तेलुगु को 2008 में भी शामिल किया जाता है। और मलयालम जो है उसको आपको 2013 में शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाता है। और उड़िया जो है इसको 2014 में आपको शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में आपका टोटल कितना है, 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो आपका है कुल कितनी है, 22 भाषा है। लेकिन प्रारंभ में आपका टोटल कितना भाषा था, यानी 8वीं अनुसूची जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें 14 भाषा को आपका मान्यता दी गई थी। लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन क्या होता है, 21वां यहाँ पर देखिए लिख देते हैं CA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1967 में जब होता है तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। एकदम ध्यान से समझना है 8वीं अनुसूची के बारे में। इसमें वर्तमान में टोटल आपका 22 भाषा है। प्रारंभ में 14 भाषा था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में आपका होता है, इसमें 3 भाषा जोड़ा जाता है। नमक याद रखिएगा, नमक। ठीक, नमक को याद रखिएगा। न से होगा आपका नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। यानी 1992 में 3 भाषा और एक ये हो गया 4 भाषा जोड़ा जाता है। सिंधी भाषा 1967 में और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो है 1992 में आपका 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। देखिए 8वीं अनुसूची में आपके बिहार में एक भाषा जोड़ा गया है, मैथिली, और इसमें हम लोग भोजपुरी का भी मांग चल रहा है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, इसमें बोडा, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषा फिर जोड़ा जाता है। लेकिन बिहार से केवल मैथिली को मान्यता मिला है 8वीं अनुसूची में, भोजपुरी को अभी 8वीं अनुसूची में नहीं मान्यता मिला है। ये नोट है आपका। मुख्य बात यह है कि भारत का राजभाषा
भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जो भी है वो राजभाषा हिंदी है। ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया और 14 सितंबर को ही इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत का राजभाषा पूछे बोलिएगा हिंदी। इसे कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। नोट में और यह कोकबोरोक जो भाषा है वो कहाँ का है? त्रिपुरा का है। ठीक, अब आइए, अब हम लोग जानेंगे शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में। टोटल कितना संख्या है आपका क्लासिकल डांस का? 8 टोटल आपका क्लासिकल डांस है। इसमें कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, सबसे पुराना है। पूछे सबसे पुराना क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु। अगला है कथकली। कौन? कथकली और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो केरल का, यानी कि कथकली और मोहिनी अट्टम आपका शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो बोलिएगा कि केरल का है। ठीक, ये जितना है सभी महत्वपूर्ण, मतलब समझिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछ सकता है। 8वीं अनुसूची हो या आपका शास्त्रीय भाषा हो, शास्त्रीय नृत्य हो सकता है 2-3 प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए इत्मीनान से देखना है, समझना है। ये जो 8 आपका शास्त्रीय नृत्य है उसमें ओडिशा है, ठीक, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी पूछे कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिशा जो है आपका है, ओडिया जो है वो कहाँ का? उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है? तो बोलिएगा उत्तर पश्चिम मध्य भारत का है। और सबसे नवीनतम पूछे शास्त्रीय जो है असम का, सबसे नवीनतम जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस है। देखिए ये आपका शास्त्रीय भाषा 6 हो गया, तमिल 2004, संस्कृत 5, कन्नड़ 6, तेलुगु 8 में, मलयालम 13 में और उड़ीसा 14 में मिला। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक, जब 8वीं अनुसूची प्रारंभ में था तो 14 में भाषा था। 15वीं आपको सिंधी का मान्यता मिलता है। 16, 17, 18 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है। 19, 20, 21, 22 में आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। भारत का राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को मनाया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम का है। आप सभी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक इसी तरह से हम संपूर्ण क्लास को आपको टॉपिक वाइज देकर कंप्लीट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।